तो आइए जानते हैं देश और विदेश की 10 बड़ी खबरों के बारे में सिर्फ 5 मिनट में। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख ले और वीडियो को लाइक कर दे। 2024 में पीएम मोदी को सीधी टक्कर देंगे सीएम नीतीश। वाराणसी समेत इन 4 सीटों से लड़ने का ऑफर। क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधी टक्कर लेंगे? दरअसल नीतीश को वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर है। उत्तर प्रदेश के जेडीयू नेताओं ने नीतीश कुमार से मिलकर चुनाव लड़ने की मांग रखी है। वाराणसी के अलावा कुशीनगर, फूलपुर या अंबेडकर नगर से चुनाव लड़ने की मांग नेताओं ने किया। उत्तर प्रदेश से आए नेताओं का प्रतिनिधिमंडल नीतीश से मिला है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि नीतीश कुमार अगर यूपी में कहीं से भी लड़ेंगे तो उनकी जीत तय है। नीतीश कुमार के नाम से यूपी में बीजेपी डरी हुई है। गाजा सीजफायर पर मोदी सरकार के स्टैंड से उबला विपक्ष। पवार, प्रियंका और ओवैसी ने विदेश नीति पर उठाए सवाल। गाजा में युद्ध विराम को लेकर संयुक्त राष्ट्र में हुई वोटिंग में भारत ने वोटिंग से परहेज किया। भारत की अनुपस्थिति पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी सहित विपक्ष के कई नेताओं ने नाराजगी जताई। प्रियंका गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, लेकिन प्रियंका गांधी वोट के लिए आतंकवादी हमास के साथ खड़ी है। पीएम मोदी ने 51,000 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। 10 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कार्यक्रम के माध्यम से हाल ही में भर्ती हुए 51,000 युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर सौंपे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने रोजगार मेले, एक नौकरी मेले की सफलता और युवाओं के रोजगार पर इसके महत्वपूर्ण प्रभाव पर भी ध्यान खींचा। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा, रोजगार मेले के तहत अब तक लाखों युवाओं को सरकारी नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। बीजेपी विपक्ष को डराने का काम कर रही है, एक दिन उन्हें भी भुगतना होगा। ईडी की कार्रवाई पर खड़गे की चेतावनी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर वार करते हुए कहा कि बीजेपी गहलोत के चुनाव को बर्बाद करना चाहती है। वह जो भी कर रहे हैं वह सही नहीं है। हम 50 साल से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन चुनाव के दौरान कभी भी ईडी सीबीआई की छापेमारी नहीं हुई। एक दिन उन्हें भी इसे झेलना पड़ेगा। जम्मू और कश्मीर में हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। हमास की तर्ज पर पाक आतंकी कर सकते हैं दुस्साहस। इंटेलिजेंस एजेंसियों को ऐसे इनपुट मिले हैं जिनमें पाकिस्तान के सोशल मीडिया में जम्मू कश्मीर को लेकर अनेक संदेशों का आदान प्रदान हुआ है। उन संदेशों में हमास और जम्मू कश्मीर की चर्चा है। जिस तरह से हमास ने इजराइल पर हमला किया, कुछ वैसा ही दुस्साहस जम्मू कश्मीर में भी हो सकता है। कल तक पीएम मोदी खुद को शरद पवार का चेला बताते थे, बीजेपी पर निशाना साध बोले राउत। उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना के नेता संजय राउत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अजित पवार पर जमकर हमला बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि अगर अजित पवार के सामने शरद पवार की बुराई हो रही थी और इसके मजे पीएम मोदी व भाजपा नेता ले रहे थे, तो खुद को गौरवान्वित मराठा कहने वाले अजित को मंच से चले जाना चाहिए था। हमास का खात्मा करने गाजा में उतरी इजरायली सेना। हर तरफ बर्बादी का मंजर। गाजा में हमास का खात्मा करने उतरी इजरायली सेना ने जमकर कहर बरपा दिया है। इजरायली सेना द्वारा लगातार किए जा रहे हवाई हमलों के कारण पहले ही गाजा में बर्बादी का मंजर है। अब थल सेना के मैदान में उतरने से अफरा तफरी मच गई है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को जड़ से उखाड़ फेंकने की कसम खाई है। इजरायली सेना उत्तरी गाजा में घुसकर हमास के ठिकानों पर चुन चुनकर हमला कर रही है। 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों द्वारा सीमा पार कर 1400 लोगों की हत्या करने और 220 से अधिक लोगों को बंधक बनाने के बाद से इजरायली सेना लगातार गाजा पर एयर स्ट्राइक कर रही है। छत्तीसगढ़ में सरकार बनी तो केजी से पीजी तक शिक्षा मुफ्त करेंगे, राहुल गांधी ने कही ये बात। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कांकेर में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ के छात्रों के लिए केजी से लेकर पीजी तक सरकारी संस्थानों में मुफ्त शिक्षा का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने तेंदुपत्ता उत्पादकों के लिए 4,000 रुपए मानक बोरी तय करने और लघु वनोपज में न्यूनतम समर्थन मूल्य से 10 रुपए अतिरिक्त देने का ऐलान किया। दरअसल कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और भाजपा के साथ अदानी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार चलाने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप देश प्रदेश के अमीर लोगों को फायदा पहुंचाओ या फिर दूसरे गरीबों लोगों को फायदा पहुंचाओ। हमारी सरकार किसानों, गरीबों, मजदूरों की मदद करती है और इनकी सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन अंत में वे अदानी की मदद करते हैं। पीएम मोदी हर भाषण में ओबीसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में और क्या बोले राहुल गांधी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शनिवार को राज्य के कांकेर में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने केंद्र पर जातिगत जनगणना को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, अगर आप कहते हैं कि आप ओबीसी के लिए काम करते हैं तो आप जातीय जनगणना से क्यों डरते हो? आप उन आंकड़ों को क्यों नहीं जारी करते जो हमारी सरकार ने जनगणना करवाई थी? राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी हर भाषण में ओबीसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर वे जातिगत जनगणना से क्यों डरते हैं? सुरजेवाला बोले, शिवराज सरकार ने किसानों से हमेशा छल किया। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी ने कहा, एमएसपी की घोषणा तो की लेकिन खरीदी नहीं।
कांग्रेस के मध्य प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने 3 दिन में दूसरी बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सरकार को घेरा है। भोपाल में शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि फसल के दाम मांगने पर भाजपा ने किसानों के सीनों पर गोलियां चलाई। शिवराज सरकार ने किसानों के साथ हमेशा छल किया है। सुरजेवाला ने कहा 2024-25 की रबी की फसल के लिए कम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई। खुद शिवराज सरकार ने MSP की अधिक कीमत मांगी थी और लिखकर भेजी थी। महाराष्ट्र और गुजरात में भी डिमांड की थी, लेकिन कीमत कम मिली। गेहूं की MSP 2275 रुपए प्रति क्विंटल अनाउंस की गई, जबकि 24 रुपए किसान की बुआई की लागत है। महाराष्ट्र ने 4000, गुजरात ने 3000 से ज्यादा की लागत बताई। 5440 चने की कीमत